ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो होगा हम लोग आज करेंगे। ठीक है, ग्राफ मैं बता चुका हूं वैसे इनके बैच में, आप लोगों को बाद में बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग 2-3 बातों को ध्यान रखेंगे, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि साइन एक्स की जो वैल्यू है -1 से ग्रेटर होता है साइन एक्स या कॉस एक्स, और लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, वो 1 होता है। मतलब साइन एक्स की सबसे कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, माइनस, और अधिक से अधिक वैल्यू कितनी हो सकती है, +1। tan x cot x में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो -∞ से लेकर के +∞ वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं sec x एंड cosec x की। तो sec x और cosec x जो है वो बिलोंग करते हैं -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, इसमें बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब कि -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी में वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये था कि -√a² प्लस b² से ग्रेटर होगा +-a sin x प्लस माइनस b cos x लेस देन इक्वल्स टू √a² प्लस b²। -1 से ग्रेटर होगा sin x और लेस देन +1 होगा, और sec x एंड cosec x में -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, और a sin x प्लस माइनस b cos x जो है -√a² प्लस b² से लेकर के +√a² b² तक के बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। और नेक्स्ट द बाकी अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, दो नंबर का अरिथमेटिक मीन जो है वो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो √ab होता है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, फाइंड वैल्यू ऑफ p so that equation 2 cos square x minus p plus 3 cos x plus 2 into p minus 1 equals to 0 has a real solution, has a real solution, रियल सॉल्यूशन रखता है। ठीक है, p की वैल्यू बताइए ताकि ये जो इक्वेशन है उसके रियल सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर का जो इक्वेशन है ये cos x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। cos x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ठीक है, तो आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि जब ax² हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो, तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a लिखते हैं। क्लास 10th में हमने पढ़ा होगा ये। ठीक है ना, क्लास 10th में ये पढ़ा होगा। तो cos 6, अब यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, cos x कर रहा है। कौन कर रहा है, cos x कर रहा है। तो यहाँ पे हम cos x की वैल्यू क्या लिख देंगे, -b, b बोले तो कितना है, -p प्लस 3 है, तो -p प्लस 3 प्लस d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, तो b मतलब -p प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू a मतलब कितना हो गया, 2। अब ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस माइनस, अब ये कितना हो जाएगा बच्चे, तो p² प्लस 6p प्लस 9, 2 टू जा 4 16, तो -16p -16 प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, तो p प्लस 3
प्लस माइनस, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 होल डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4। अब ध्यान से देखोगे तो किसका होल स्क्वायर है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 किसका है जी, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो p प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट p माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो p प्लस 3 प्लस माइनस p माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। अब दो बातें हो सकती हैं, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। तो जब प्लस साइन लेंगे तो p प्लस 3 प्लस p माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 और p प्लस 3 माइनस p प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। अब ये क्या हो जाएगा, p और p कितना हो जाएगा 2p, 3 माइनस 5 कितना 2 डिवाइडेड बाई 4 या p माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से p और p कैंसिल, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाता है 2, कितना हो गया 2। अब cos x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और एक हो गया आपका 2 संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि पिछले ही मैंने अभी स्लाइड में बताया था आप लोगों को कि sin x और cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 2 और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1। मैक्सिमम क्या हो सकती है +1 और मिनिमम क्या होती है -1। तो जब मैक्सिमम +1 हो सकती है तो 2 तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये संभव नहीं है। क्या संभव है जी, p-1 डिवाइडेड बाई 2 संभव है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये cos x की वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू है cos x की। cos x -1 से ग्रेटर होता है, cos x और लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो -1 से ग्रेटर इक्वल हो जाएगा p-1 बाई 2 और लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 से ग्रेटर इक्वल हो जाएगा p-1 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 कर दीजिए तो -2 प्लस 1 ग्रेटर इक्वल p-1 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा -1 से ग्रेटर इक्वल p लेस देन इक्वल्स टू 3। तो बच्चों -1 से 3 आया आंसर किसकी, p की वैल्यू। p की वैल्यू कितनी आ गई -1 to 3। तो p के इस बीच में p अगर आप कहीं भी लोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी आपकी रियल आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a find the value of a for which a square minus 6 sin x minus 5a less than equal to 0 for all x belongs to R। यहाँ पे x है वो R से बिलोंग कर रहा है ना, a की वैल्यू बताइए, ठीक है जिसके लिए। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 6 साइन x माइनस 5a लेस देन क्या है ये 0। इसको हम ऐसा करते हैं कि a स्क्वायर माइनस 5a लेस देन इक्वल्स टू 6 साइन x ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 5a डिवाइडेड बाई 6 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन x। तो साइन x की एक बार मैक्सिमम वैल्यू से लेस कर देते हैं और एक बार मिनिमम वैल्यू से लेस कर देते हैं, फिर देखते हैं a की वैल्यू क्या आती है और दोनों का जो कॉमन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो एक बार a स्क्वायर माइनस 5a अपॉन 6 लेस देन इक्वल्स टू 1 कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 5a लेस देन इक्वल्स टू 6, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे भाई, तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस a माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 6 प्लस 1 कॉमन लेंगे, a माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0, a प्लस 1 और a माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0।
अगर a प्लस वन को 0 से इक्वेट करता हूँ, a माइनस 6 को 0 से इक्वेट करता हूँ, तो a की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 6 आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे -1 और ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 और 6 हो जाएगा। ठीक है अमोलिका, यस आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है श्रीतिका, अब जब भी हमें यहाँ पे ना, अब हमें नंबर लाइन करना है, राइट? तो हम देखेंगे कि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि ए स्क्वायर के आगे साइन क्या है, पॉजिटिव। एक बार जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो इसका उल्टा नेगेटिव, फिर उसका उल्टा पॉजिटिव, मतलब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये चलते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे है, -1 से 6 के बीच में। कहाँ पे है वो, -1 से 6 के बीच में। तो a मस्ट बिलोंग्स -1 टू 6। यहां से एक बात हो गई, -1 टू 6। जब हम दूसरा इसका करते हैं, ठीक है ना, दूसरा यहाँ पे करते हैं कि a स्क्वायर -5 पे -6 लेस देन इक्वल्स टू -1, क्योंकि उसकी सबसे नेगेटिव है। ठीक है ना, दोनों के लिए। तो a स्क्वायर -5a लेस देन इक्वल्स टू -6 इधर आएगा। तो a स्क्वायर -5a प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 3 2 आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो फिर यहाँ पे जब हम नंबर लाइन करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। अब अगेन ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये सारी चीजें आप सीखोगे, लेकिन जब वो स्टार्ट होगा रिलेशन फंक्शन, उसमें फिलहाल के लिए उसका यूज है। यहाँ पे ना अपने को अगेन क्या लेना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, 2 से 3 के बीच में। तो अब अगेन ए क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में बिलोंग करेगा। अब देखो दो दो कंडीशन आ गई ए पे, एक -1 है और 6 है, और एक 2 है और एक 3 है। एक ने बोला कि -1 से लेकर के 6 तक आप रहो, दूसरे ने बोला कि ना 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 2 से 3 के बीच में रहना। तो आप कुछ ऐसा करो जो दोनों खुश रहे। तो दोनों को खुश करना है तो क्या ले लेंगे हम, कॉमन रीजन ले लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। एक ने बोला -1 to 6, दूसरे ने बोला 2 से 3। तो 2 से 3 लोगे तो ये भी खुश रहेगा और वो भी खुश, क्योंकि अगर इधर आप लेते हो तो ये नाराज हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 to 3, ये इसका आंसर। बड़े बोल का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If a equals to 4 sin theta plus cos square theta, ठीक है, then which is not true? कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a equals to 5. B, minimum value of a is -4. C, a max occur at sin theta equals to half. D, minimum value a mean occur at sin theta equals to 1. 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को, देखिए तो है ना, क्वेश्चन नहीं आना नहीं हो रहा वो कोई बुरी बात नहीं है, बताने पे समझ में आना चाहिए, और आगे कभी पूछ लिया जाए तो वो आपसे होना चाहिए। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ओके, तो a की वैल्यू 4 sin थीटा है प्लस cos स्क्वायर थीटा है।
कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज कर देते हैं ना, 4 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा ऐसे लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, राइट। और यहाँ पे +4 और -4 कर देते हैं। बोलो इतना समझ में आया सबको? देखो माइनस कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा बचा क्या, +4 और -4 कर दिया। ये +4 -4 अभी भी कैंसिल आउट होकर के वो चीजें सेम ही है, लेकिन ऐसा किया क्यों अब पता लगेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा +4 क्योंकि ये -4 उधर जाएगा तो इस माइनस की वजह से क्या बन जाएगा, वो +4 और 4 + 1 अब क्या हो जाएगा फाइनली 5 माइनस, अब ये किसका होल स्क्वायर है, साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर है। क्या है वो, साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना, तो अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये चीज क्या होगी, मिनिमम होगी। ये चीज क्या होगी, मिनिमम। तो स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू। अब साइन थीटा -2 की वैल्यू ये बताओ क्या कभी 0 हो सकती है क्या। अब आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करें। देखो तो अब देखो सबसे, अब इसमें हमें ना इस चीज का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एनालाइज करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, अच्छा ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, ये ए की। बाद में लिखना यस, इधर देखो ए की वैल्यू है, तो लिखेंगे ए विल बी, ए विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर विल बी मिनिमम। बात सही है कि नहीं। अगर दो चीजों का डिफरेंस है, आप चाहते हो वो डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा हो, तो जो उसमें से माइनस हो रहा है वो सबसे छोटा हो। सही बात है। विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा -2 विल बी मिनिमम। साइन थीटा -2 मिनिमम होगा तभी तो ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सही है भाई। ये मैक्सिमम कब होगा, 5 माइनस साइन थीटा -2 का होल स्क्वायर। देखो 5 माइनस एक्स ले लो, मैं बोला कि मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स तुम क्या रखोगे, मिनिमम, और एक्स पॉजिटिव है। यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए एक्स पॉजिटिव ले लिया, मैंने बोला कि एक्स को नेगेटिव आपने नहीं लेना। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स क्या होगा, क्या होगा, वो मिनिमम होगा। क्या होगा, वो मिनिमम। और एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो 5 माइनस 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी क्या हो गई, मैक्सिमम। अब मैं बोलूं कि ये मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम तो कहीं भी ये गर्त में जा सकता है ना, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी तक जा सकता है। क्या हो सकता है, वो इंफिनिटी तक। तो इंफिनिटी रखोगे तो ये भी कहाँ चला जाएगा, -इंफिनिटी तक। समझ में आएगी बात। तो दो चीजों का अगर डिफरेंस है, तो मैक्सिमम होने के लिए जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको मिनिमम होना पड़ेगा, और मिनिमम होने के लिए उसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। लेकिन यही सम हो तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम, मिनिमम के लिए मिनिमम। थीटा की वैल्यू, क्योंकि अब साइन थीटा जितना बड़ा होगा उतना ही क्या नंबर होगा, छोटा होते जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। एक सेकंड, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 ये क्या हो गया, 4। देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखो ये मैक्सिमम करना है तो ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब मिनिमम है तो इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू रख दो, इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू रख दो, क्योंकि देखो यहाँ पे छोटी वैल्यू रखोगे तो बड़ा होते जाएगा। ये क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। जैसे मान के चलो साइन थीटा की वैल्यू रखा आपने 1/2 -2 का होल स्क्वायर, ये बड़ा होते जाएगा। आपने रखा 1/3 -2, ये और बड़ा होते जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर 1 रख दोगे तो 1 -2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1। तो 5 - 1 की वैल्यू क्या आ गई, 4। कोई और वैल्यू रख के देखो,
जैसे 1/2 रखते हैं तो 5 माइनस 1/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 3/2 हुआ ना, 3/2 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 9/4, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 9/4 का मतलब कितना हो गया 2.2 समथिंग। देखो ये कितना हो गया 3 पॉइंट समथिंग के आ गया कि नहीं गया, तो छोटा हो गया ना, ये छोटा हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू बड़ी से बड़ी रखनी है। हाँ तो 1 रखेंगे ना सबसे बड़ी वैल्यू साइन थीटा की। फिर से एक बार दोहराता हूँ, देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हम बड़ा रखेंगे तभी ए क्या होगा मैक्सिमम आएगा। अगर बड़े से थोड़ा सा भी छोटा रखोगे तो ये 5 में से माइनस होकर वैल्यू घटते जाएगा। वो जैसे 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 रख लिया, √3/2 रख लिया, इस तरह से तो वो क्या हो जाएगा, वो घटते जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, तो बोला कि कौन इसमें ट्रू नहीं है, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज 5, ये ट्रू तो नहीं है, तो हमारा एक आंसर तो यहाँ पे है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 पे, ये क्या बोल रहा है कि ए मैक्स ऑकर एट द साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, अच्छा ए मीन की वैल्यू, हाँ नहीं अब मिनिमम का चेक कर लेते हैं। अब इसको मिनिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा मैक्सिमम, तो फॉर ए मैक्स ए मैक्स साइन थीटा -2 मस्ट बी मिनिमम, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग -1, तभी 5 माइनस -1 -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 9 कितना आ गया -4 आ गया, कितना आ गया ये -4। अब क्या बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज -4, ये तो सही है, लेकिन माइनस आ कहां पर आया है -1 रखने पे, और -1 साइन थीटा की वैल्यू कब होती है, इसने बोला है कि ए मीन ऑकर एट साइन थीटा इक्वल्स टू 1, नहीं गलत, ये भी गलत है, इसलिए ये भी हमारा आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी एंड डी। आई बात समझ में, आ रही बात समझ में, यहाँ पे ए मीन होगा बच्चों ना, ए मीन मस्ट बी मैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर which 3 cos theta equals to x square minus 8x plus 19 holds good, मतलब अच्छी तरह से ये हो, ठीक है ना, x की वैल्यू बतानी है आपको। तो अब देखिए यहाँ पे 3, पहले हम LHS को लेते हैं, है ना, तो क्या है 3 cos थीटा, मतलब 3 इंटू -1 to 1, मतलब कि -3 और 3 के बीच में, LHS जो होगा वो -3 से +3 के बीच में रहेगा, LHS जो है वो -3 से +3 के बीच में रहेगा, आगे वो समझ में दी। अच्छा अब RHS के बारे में जरा देखते हैं, तो RHS क्या है x² - 8x प्लस 19, इसको x² - 8x प्लस 16 प्लस 3 लिख सकते हैं क्या, तो इसको x - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। x - 4² वो 0 से इंफिनिटी के बीच में जाएगा, है ना, x - 4² जो है, x - 4 का होल स्क्वायर जो है, जो बच्चे रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके हैं उनको ये बात मालूम होगा कि x - 4 के होल स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा,
राइट। और ये कौन सा पॉइंट होगा? 4,0। तो इसकी रेंज क्या हो गई? 0 टू इंफिनिटी। क्या हो गई? 0 टू इंफिनिटी। तो भैया अब इसकी वैल्यू जो है 0 टू इंफिनिटी +3, तो ये जो चीज है वो 3 टू इंफिनिटी होगा। बोलो सही है क्या? 3 टू इंफिनिटी होगी। क्या होगी ये? 3 टू इंफिनिटी। अब देखिए एलएचएस जो है लेस देन इक्वल टू 3 है। ध्यान से देखना, एलएचएस क्या है? लेस देन इक्वल टू 3 है। और आरएचएस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। क्या है वो? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है? 3। दोनों में कॉमन क्या है? 3। एग्जैक्टली 3 इज द कॉमन इन बोथ एलएचएस एंड आरएचएस। तो अब ये बात तय हो चुकी है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो एलएचएस क्या है? 3 cos थीटा इक्वल्स टू 3। आरएचएस क्या है? x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 3। 3 कट गया। x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितना? 4। यहां से ये चीज कट जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू 1। तो cos थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? बोल क्या? नहीं, वो तुम नहीं। यस मालंकर, cos थीटा की वैल्यू +1 कब आएगी? पढ़ाया हूँ जी, पढ़ाया हूँ। बताओ। इवन पाई कहाँ पे आएगा? इवन पाई कहाँ पे आएगा? इवन पाई। तो इवन पाई को क्या लिखते हैं? 2n पाई। तो x की वैल्यू 4 और थीटा की वैल्यू 2n पाई। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन। अब बताओ, एक क्वेश्चन है ऐसे ही ओरली मैं कर देता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यू x प्लस 1/x हो सकती है? क्या करें? ट्रू या फॉल्स? क्योंकि x प्लस 1/x जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 2। और इसकी बड़ी वैल्यू ही 1 होती है। तो इसलिए ये संभव नहीं है। तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये आप एक ना कहीं नोट करके लिख दो, क्वेश्चन में पूछा गया था, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों में से किसी की भी वैल्यू x प्लस 1/x संभव नहीं है। फाइंड रेंज ऑफ 1/4 cos x minus 3। 4 cos x minus 3 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी। जे 2020, 22, 21, 23 इन्हीं तीनों में से साल किसी में एक जब बात पूछा होगा। 1/4 cos x minus 3। ठीक है, देखो जी अप्रोच देखो कैसे होगा बच्चे, ध्यान से देख लेंगे। -1 से ग्रेटर एंड इक्वल हो जाएगा cos x और लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। बात सही है क्या? बोलो हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, आप भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -4 से ग्रेटर 4 cos x लेस देन इक्वल्स टू 4। नवीन आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ। हाँ हाँ, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, जरा बताने दो आंसर तब आगे बढ़ो। ठीक है बच्चे, तो -3 कर देंगे। तो -4 -3 से ग्रेटर होगा 4 cos x -3 लेस देन इक्वल्स टू 4 -3। तो -7 से ग्रेटर होगा 4 cos x -3 लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये? 1। अब जब रेसिप्रोकल माइनस और एक माइनस में और एक प्लस में, क्या है? एक माइनस में और एक प्लस में। तो -7 से लेस 4 cos x -3। आप एक लेस देन 0 वाला सॉल्व कर देना, क्योंकि बीच में 0 तो आएगा ना, पर 0 हो नहीं सकता। ठीक है, 0 नहीं हो सकता ना, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना। जब रेसिप्रोकल करोगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, 0 वो हो नहीं सकता। तो इसलिए एक बार ऐसा सॉल्व करेंगे और एक 0 से ग्रेटर लेंगे 4 cos x -3 और लेस देन इक्वल्स टू 1 ले लेंगे। पहले दोनों को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा ये? -1/7 से 1/4 cos x -3
और ये 1/0 करोगे तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो नेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा, ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। और जब इसको करेंगे तो 1/0 से ग्रेटर 1/4 cos x, सॉरी यहाँ पे ऐसे ऐसे, और लेस देन इक्वल्स टू 1/1, तो ये क्या हो जाएगा, तो इंफिनिटी से इंफिनिटी ग्रेटर होगा 1/4 cos x -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखोगे तो माइनस इंफिनिटी से -1/7 यूनियन 1 to इंफिनिटी, यही इसका रेंज होता है। find the range of 1/5 sin x minus 6, 5 sin x minus 6 है ना, चलिए शुरू कीजिए वैसे ही। 5 sin x minus 6, तो ये क्या हो जाएगा, -1 से ग्रेटर sin x लेस देन इक्वल्स टू 1, -5 से ग्रेटर 5 sin x लेस देन इक्वल्स टू 5, -6 करेंगे, -5 -6 से ग्रेटर 5 sin x -6 लेस देन इक्वल्स टू 5 -6, -11 से ग्रेटर 5 sin x -6 लेस देन इक्वल्स टू -1। अब देखो ये ना दोनों क्या है, नेगेटिव में है, तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है ना, तो इसका सीधा सीधा -1/11 से ऐसे 1/5 sin x -6 1/-1, तो ये -1/11 से छोटा और -1 से क्या हो गया, ये ग्रेटर, तो इसका रेंज क्या हो गया, -1 से -1/11। जब दोनों नेगेटिव में और दोनों पॉजिटिव में तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। रेंज ऑफ cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, खाली स्थान, फट से एक शब्द में आंसर बताओ। cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, माइनस वही वाला 1 माइनस इंफिनिटी -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस 1/cos स्क्वायर x लिख देंगे। अभी भी मैंने बताया कि किसी भी चीज और उसके रेसिप्रोकल का सम ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब 2 टू इंफिनिटी इसका क्या हो जाएगा, रेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) equals to sin स्क्वायर x minus 3 sin x plus 2, sin स्क्वायर x minus 3 sin x plus 2, इसका रेंज आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखो बच्चों, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x minus 2 इंटू sin x इंटू 3/2 प्लस 2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो, बोलो हाँ या ना। देखो ये 2 और ये 2 तो कट जाएंगे, 3 sin x अपनी जगह पे अभी भी, ठीक है। अब sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू 3/2 प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, हाँ? अब बोलो क्यों, देखो ध्यान से, इसका कारण ये है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो भगवान अगर b का स्क्वायर यहाँ पे दे देता तो कितना सुंदर a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता, सही है कि नहीं, तो नहीं था, b स्क्वायर क्या है, b क्या है यहाँ पे 3/2
2 है, उसका स्क्वायर था नहीं तो हम लोगों ने खुद से प्लस भी और माइनस भी कर लिया, इसका प्लस और माइनस हमने कर लिया। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो गया, साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये 4 पूरा 8 माइनस 1/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन एक्स जो है, साइन, अब बताइए इसका क्या होगा, साइन एक्स माइनस 3/2 कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, देखिए ध्यान से। तो -1 से ग्रेटर होगा साइन एक्स, लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 1। 3/2 माइनस किया है तो आप भी क्या कर दो, माइनस, -1 माइनस 3/2 से ग्रेटर होगा साइन एक्स माइनस 3/2 लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2। तो कितना हो जाएगा, -5/2 से ग्रेटर होगा साइन एक्स माइनस 3/2 लेस देन इक्वल्स टू -1/2। जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 इधर आ जाएगा ग्रेटर, और साइन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 25/4। आगे बस समझ में, ये यहाँ से अब फिर से -1/4 किया गया है तो आप भी क्या कर दो, -1/4 कर दो। तो 1/4 माइनस 1/4 ग्रेटर इक्वल साइन एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन इक्वल्स टू 25/4 माइनस 1/4। तो 0 से ग्रेटर हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 6। तो 0 से 6 के बीच में इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। Find the range of under root sin square x minus 6 sin x plus 9 plus 3। बात तो रही है ना, sin x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट लग रहा है। मैं तो कितना सुंदर तरीके से लिखा हूं, कोई नहीं कह सकता कि अंडर रूट में है। देखो जी, अब अंदर वाला ये जो चीज देखोगे तो ये साइन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखो रूट का सीधा सा मतलब ये है कि उससे ना नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आ सकती है। अब इसमें आएगी कि नहीं आएगी, तो जहां पे आने और नहीं आने का दोनों का संदेह हो तो वहां पे तुम ना मॉड लगा लिया करो। क्या लगा लिया करो, साइन एक्स माइनस 3 प्लस, नहीं 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 नहीं, नंबरों में वो चलता है, साइन एक्स एक्स और वेरिएबल्स में नहीं चलता। क्यों, क्योंकि अंडर रूट से बाहर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। सपोज करो आपने लिख लिया साइन एक्स माइनस 3, अब इसकी वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू रख लो, क्या 1 माइनस 2 3 कितना हो गया, -2 प्लस 3 भी तो है, वो तो साइन तो एक्स बचेगा भाई ना। ये तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, ध्यान से बताओ। हाँ। हर हाल में पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट कभी नेगेटिव देता नहीं है, और आप यहाँ पे नेगेटिव लिख दो तो मामला गड़बड़ नहीं है, बोलो हाँ या ना। इसलिए हम मॉड लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, मॉड लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, मॉड। अब देखो ठीक है, अब साइन एक्स जो है ग्रेटर एंड इक्वल होगा माइनस से, लेस देन इक्वल्स टू होगा 1 से। -3 करो, -1 -3 से ग्रेटर होगा साइन एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 -3। तो कितना हो जाएगा, ये -4 से ग्रेटर होगा साइन एक्स -3 और लेस देन इक्वल्स टू 1 -3 -2। अब करेंगे नहीं, अब ये मॉड लगाएंगे ना, अभी हम क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे। तो मॉड लगाएंगे तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के साथ साथ उल्टा भी हो जाएगा, 2 से ग्रेटर हो जाएगा मॉड साइन एक्स -3 लेस देन इक्वल्स टू 4। अब इसमें क्या करेंगे, +3, तो 2 + 3 से ग्रेटर होगा मॉड साइन एक्स -3 लेस देन इक्वल्स टू 4 + 3 कितना हो जाएगा, 5 से 8 के बीच में आ जाएगा। हाँ हाँ, 4 थाला खोल दे, 5 to 7, यस थालापुर।